रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को ही देख रही होती है, तभी इसको दुआ की आवाज़ सुनाई देती है। दुआ रोनी को अपने साथ ला रही होती है। वो बोलती है नानू चलो ना। रोनी बोलता है कहाँ जाना है। दुआ बोलती है आप चलो तो सही, आपको पता चल जाएगा। दुआ रोनी को विक्रांत के पास ले आती है। इधर विक्रांत रोनी और नीतू की ही पिक्चर को देख रहा होता है। वो जल्दी से उस फोटो को रख देता है। दुआ बोलती है नानू आपको पता है क्या, आज मैं आपके साथ हूँ, मामा के साथ हूँ। किसकी वजह से हूँ? सिर्फ मिस्टर सलूजा की वजह से। दुआ बताती है मिस्टर सलूजा ने मेरी जान बचाई उन विलन आंटी से, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। रोनी बोलता है हमारी फैमिली की इतनी केयर करने के लिए, दुआ की जान बचाने के लिए थैंक यू मिस्टर विक्रांत। विक्रांत बोलता है कोई बात नहीं है। विक्रांत दुआ को बोलता है मुझे आपके नानू से बात करनी है, अब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे? दुआ बोलती है हाँ। दुआ वहाँ से चली जाती है। विक्रांत बोलता है जब मैं छोटा था तो गलती करता तो आप मुझे गोद में उठा लेते और मुझे बोलते कि बच्चे तो गलती करते हैं, इंसान से गलती हो जाती है। रोनी बोलता है तब तुम छोटे थे, वो छोटे की बात थी। विक्रांत बोलता है लेकिन बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। विक्रांत बोलता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आप लोगों को हर्ट किया, मोम को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, मन्नत को हर्ट किया। जो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं मैंने उन्हीं को हर्ट किया। मैंने आप लोगों की इंसल्ट की, मैंने आप लोगों के प्यार को नहीं समझा। डैड मुझे पता है मैंने जो किया है ना वो गुनाह है, मुझे उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। विक्रांत बोलता है आप लोगों के जाने के बाद मैं सब कुछ खो चुका था। मोम चली गई, आप चले गए, मैं अकेला था अंदर से। मैं सज़ा भुगत चुका हूँ, प्लीज़ मुझे और सज़ा मत दीजिए। मैंने 7 साल सज़ा काटी है, मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़ आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रख कर सोचिए ना। मैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रख कर देखिए। मैंने आप लोगों से कितना प्यार किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया। उसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे मेरी पहचान ही छीन ली गई है। मुझे उस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कौन सही है कौन गलत है। मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं समझ आया कि मैं किस पर भरोसा करूँ, किस पर भरोसा बिल्कुल भी ना करूँ। जब मुझे पता लगा कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे ये लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला है, तो मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूँ? आप फिर से मुझसे झूठ बोल सकते हो। विशाखा कुमार सामने खड़ी थी, उसने फिर वो वीडियो दिखाया और वो एक एविडेंस था। मैंने उसी एविडेंस पर भरोसा कर लिया। विक्रांत रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने अपने माँ बाप पर भरोसा क्यों नहीं किया। मुझे समझ जाना चाहिए था अगर आप दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मेरी भलाई के लिए ही झूठ बोल रहे होगे, लेकिन नहीं, मैं ये बात नहीं समझ पाया। मैंने अपने ही मोम डैड को घर से बाहर निकाल दिया। विक्रांत रोनी के पैरों में गिर जाता है। वो बोलता है प्लीज़ डैड मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। विक्रांत रो रहा होता है और बोल रहा होता है डैड मैं अकेला रह गया हूँ। रोनी विक्रांत को गले लगा लेता है। इधर विक्रांत रोने से भी चुप नहीं हो पाता। विक्रांत बोलता है डैड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा, आगे से मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड मैं आप लोगों के बगैर बिल्कुल भी नहीं जी पाऊँगा। रोनी बोलता है विक्रांत शांत हो जाओ। रोनी बोलता है ठीक है तुझे माफ़ी चाहिए ना। विक्रांत बोलता है हाँ। रोनी बोलता है ठीक है मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं अपनी बेटी मन्नत और उसके घर को नहीं छोड़ सकता। विक्रांत बोलता है बट डैड ये घर आपका है। रोनी बोलता है शायद यही तेरा पश्चाताप है विक्रांत, जो अकेलापन तुझे काट रहा है ना, ये तूने खुद अपने आप के लिए चुना है। विक्रांत बोलता है डैड प्लीज़। इधर रोनी बोलता है विक्रांत जब तू रास्ते से भटक गया था तूने हम लोगों को बेसहारा कर दिया, तभी मन्नत थी जिसने हमें सहारा दिया, उसने अपने घर में हम लोगों को रखा, मेरा और नीतू का अच्छे से ख्याल रखा। तुझे पता है ना नीतू पिछले 7 सालों से कितनी ज़्यादा बीमार थी, लेकिन फिर भी मन्नत ने हमेशा हम दोनों का साथ दिया। उसने तेरी माँ का ख्याल रखा, उसने एक पल के लिए भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग पराए हैं। आज मैं उसी बेटी को पराया कैसे कर दूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि आज तुझे गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी मन्नत का साथ कैसे छोड़ दूँ? नहीं विक्रांत, तेरा दिल रखने के लिए मैं मन्नत का दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, तेरी मोम को यहाँ पर लेकर आऊँगा। अगर वो तेरे साथ यहाँ पर रुकना चाहती है तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, मैं सिर्फ मन्नत के साथ रहूँगा। रोनी वहाँ से चला जाता है। इधर विक्रांत वहीं बैठ जाता है और रोने लग जाता है। मन्नत विक्रांत को दिखती है, वो सोच रही होती है विक्रांत इससे ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम यही अच्छा हो जाएगा कि वैसाखी पर आप अपनी माँ से मिल लेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आगे हम दुआ को देखते हैं जो मन्नत को बताती है मम्मा आपने मुझे जैसा बोला ना मैंने वैसा ही किया। आपने मुझे बोला था ना मुझे नानू को मिस्टर सलूजा के पास लेकर जाना चाहिए। जैसे ही मिस्टर सलूजा ने नानू को देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मन्नत बोलती है आपने अच्छा काम किया, अब आपकी नानी है ना कल वो भी मिस्टर सलूजा से मिल ही लेगी। तो वो बोलती है हाँ नानी मिस्टर सलूजा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो बंटी के साथ खेलने के लिए निकल जाती है। इधर मन्नत धैर्य को दिखती है। वो बोलती है धैर्य जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? धैर्य बोलता है मन्नत जी अब आपको इस घर से जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विक्रांत को उसकी गलती का एहसास हो गया है, उसको पश्चाताप है, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है।
धैर्य बोलता है माना जी कुछ रिश्तों को एक मौका देना चाहिए और वैसे आपके दिल में जगह है ना उसको बिल्कुल भी खाली मत होने दीजिएगा। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है ना मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, आगे भी मैं आपका साथ दूंगा। धैर्य हाथ जोड़ता है और बोलता है मुझे मेरी दुआ से और दुआ को मुझसे अलग मत कीजिएगा माना जी, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मन्नत बोलती है धैर्य जी आप ये क्या कर रहे हो। मन्नत बोलती है धीरे जी तो वो आपकी बेटी है, आप उसके बाबा हैं, मैं आपको और दुआ को कभी अलग नहीं कर सकती। धीरे बोलता है आप विक्रांत को सच नहीं बताएंगी। मन्नत बोलती है नहीं मैं विक्रांत को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे पता है विक्रांत ने गलती की है, विक्रांत को पछतावा भी है। 7 साल पहले जो कुछ हुआ ना मैं उसको बिल्कुल भी नहीं भुला पाऊंगी। 7 साल पहले जो हुआ वो सिर्फ एक घटना थी, उस टाइम पर मैं टूटी हुई थी, वो जो दर्द था ना वो अभी तक नहीं गया है धैर्य जी। और वैसे भी अब क्या गारंटी है कि कोई भी विक्रांत को मेरे खिलाफ जाकर कुछ बोलेगा तो विक्रांत उसकी बातों पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विक्रांत कभी भी किसी की बात पर भी भरोसा कर लेते हैं। क्या गारंटी है वो मुझसे मेरी सच्चाई का सबूत नहीं मांगेंगे, फिर से मुझ पर शक नहीं करेंगे। उस वक्त मैं अकेली थी, इसीलिए मैंने वो दर्द, मैंने वो दुख, हर चीज़ को सहन कर लिया, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी दुआ मेरे साथ है, मेरी दुआ ये दुख दर्द सहन करे ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। विक्रांत याशिका के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने फ़ैसला किया है मैं विक्रांत को दुआ के साथ से अनजान ही रखूँगी। मैं उनको कभी नहीं बताऊँगी दुआ उनकी बेटी है। और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके और दुआ के बीच किसी को नहीं आने दूँगी। तेरी बोलता है और नीतू आंटी का क्या, अगर वो विक्रांत को सच बता देगी तो। तब यहाँ पर रोनी आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं नीतू विक्रांत को कुछ नहीं बताएगी। रोनी बताता है मैंने विक्रांत को वादा किया है कि वैशाखी के त्यौहार पर मैं नीतू को यहाँ पर ले आऊँगा, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। धैर्य तुमने इतने सालों तक हमारा ख्याल रखा है, बदले में तुमने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, हम तेरे साथ गलत कैसे होने दे सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी पता नहीं लगेगा विक्रांत को। धैर्य बोलता है मैं बस इतना ही चाहता हूँ मेरी दुआ को मुझसे कोई भी अलग ना करे। रोनी बोलता है कोई अलग नहीं करेगा। इधर मन्नत भी बोलती है कि दुआ को आपसे कोई अलग नहीं करेगा। धैर्य इन दोनों को थैंक यू बोलता है। धैर्य सोच रहा होता है ये लोग तो विक्रांत को सच नहीं बताएंगे, लेकिन क्या नीतू आंटी विक्रांत को सच बता पाएगी, कहीं दुआ के साथ मेरी ये आखिरी वैशाखी तो नहीं। आगे हम देखते हैं दुआ बंटी सब लोग नीतू के पास आ जाते हैं। नीतू बोल रही होती है ये तो बाबाजी की मेहर है कि दुआ और मन्नत इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। मैं बाबा जी से एक प्रार्थना और करूँगी कि ऐश्वर्या जैसी औरत कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए। नीतू बंटी और दुआ को बोलती है मैंने तुम दोनों के फेवरेट टॉयज यहाँ पर निकाल कर रखे हैं। सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। दुआ बताती है कि नानी माँ आपको पता है क्या, जब बैड आंटी ने मुझे किडनैप किया ना तो मिस्टर सलूजा और मम्मा ये दोनों मुझे बचाने के लिए आए थे। दुआ बताती है मिस्टर सलूजा ने मुझे और मम्मा हम दोनों को बचा लिया। नीतू बोलती है विक्रांत ने तुम दोनों को बचाया। दुआ बताती है हाँ बाबा ने भी हमारी बहुत हेल्प की, लेकिन मिस्टर सलूजा ने भी हमारी हेल्प की। देखो बाबा तो पहले से मेरे लिए सुपर हीरो थे ना, लेकिन मिस्टर सलूजा भी अब मेरे लिए सुपर हीरो बन गए हैं। पंडित बोलता है मुझे तो लगता है वो कोई सीक्रेट एजेंट है, रात को मास्क लगाकर बाहर निकलते होंगे। सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर दुआ बताती है नानी माँ कल हम लोग वैशाखी है ना मिस्टर सलूजा के साथ मिलकर मनाएंगे। ये तो बहुत खुश हो जाती है, वो बोलती है वैशाखी विक्रांत के साथ। दुआ बताती है हाँ। ये तो बोलती है दुआ तुझे पता है क्या, तो पहली बार वैशाखी अपने पापा के साथ मनाएगी। नीतू ये बोलने वाली होती है तभी धैर्य नीतू की बात को बीच में काट देता है। धैर्य बोलता है दुआ आपको नए कपड़े नहीं लेने, दुआ बोलती है हाँ लेने हैं ना। दुआ मन्नत और धैर्य इन दोनों से बातें करने लग जाती है। नीतू की बात अधूरी रह जाती है। मन्नत बोलती है बेटा हम सब लोग साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे, फिलहाल नानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, आप लोग अंदर जाओ। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इधर रोनी बोलता है कि नीतू ये सब कुछ क्या था, तुम बच्चों के सामने ये सब बोल रही थी। नीतू बोलती है सॉरी रोनी जी गलती से निकल गया, लेकिन मैं गलत क्या ही बोल रही थी, मैं सच ही तो बोल रही थी। विक्रांत दुआ का बाप है, दुआ का हक है सच जानने का, और अगर हम उसे सच बता देंगे तो क्या ही हो जाएगा। मन्नत तो बोलती है प्लीज़ माँ। इधर नीतू बोलती है रोनी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, विक्रांत मन्नत और दुआ इन दोनों की ही कितनी ज़्यादा परवाह करता है। रोनी गुस्सा करता है और बोलता है बस कर दो नीतू, देखो मैंने विक्रांत से वादा किया है कि वैशाखी के दिन मैं तुम्हें विक्रांत से मिलाऊंगा, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं ये कभी नहीं भुला पाऊंगा, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। नीतू बोलती है माना देख मुझे पता है जो कुछ भी हुआ सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ, और उस गलतफहमी की जिम्मेदार कोई और नहीं ऐश्वर्या विशाखा ये लोग ही तो थी। देख विक्रांत सच से अनजान था, अगर उसको सच पता होता ना तो विक्रांत तेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करता, ये बात तो बहुत अच्छे से जानती है। तू मुझे ये बता हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। मैं ये कहना चाह रही हूँ सब कुछ जानने के बाद भी हम विक्रांत से उसकी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई को छुपा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता क्या कि हम लोग भी ये दूसरी बड़ी गलती कर रहे हैं। मन को याद आता है कैसे विक्रांत ने उस पर भरोसा नहीं किया था। तेरी सोच रहा होता है मनन जी आप भले ही कुछ भी बोल दें, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं आप क्या करना चाहती हैं।
नीतू बोलती है मन्नत तुझे नहीं लगता क्या विक्रांत का हक है उसको उसके बच्चे के बारे में जानने का, और मुझे ये भी अच्छे से पता है तुम तीनों को एक होने से कौन रोक रहा है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, वो रो रही होती है। तभी रोनी उसके पास आता है। रोनी बोलता है एक शायर ने एक खूब बात बोली है। उसने बताया है कि अगर हम किसी चीज़ को अंजाम तक ना पहुंचा पाए ना, तो उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर वहीं छोड़ देना चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ तुम विक्रांत के साथ एक खूबसूरत मोड़ देकर इस कहानी से रिहा हो जाओ। मन्नत बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो नहीं चाहती कि विक्रांत किसी और का हो। विक्रांत को सारा सच पता लगने पर तो वो सब लोग को एक्सेप्ट कर लेगा। मन्नत सोची होती है मैं क्या करूं। इधर हम नीतू को देखते हैं जो सोचती है मुझे विक्रांत को सच बताना होगा। यहीं पर हम दूसरी तरफ धैर्य को देखते हैं जो कि परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कहीं नीतू आंटी विक्रांत को सारा सच ना बता दे। दूसरी तरफ दुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो वैशाखी विक्रांत के साथ मनाने वाली है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी होते हैं। विक्रांत भी सोच रहा होता है मोम और डैड दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।